कोई भी कानून पब्लिक के खिलाफ नहीं है, पब्लिक के लिए बनाया गया है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा कि हेलमेट लगाओ, और जैसा भी हेलमेट 3 चीज बचाता है। एक आंखें बचाता, धूल दमड़, कानों में भौ भौ आवाज से बचाता है, और सिर को बचाता है ये। बिल्कुल। तो हेलमेट तो आपने लगा के चलना चाहिए। और आपकी वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, तो इतने ही तो शेयर हो रहे, उतने ही लाइक हो रही, मतलब रातों रात बोला ये रामवीर सांगवान, ये बहुत पता नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। एक साधु महात्मा टकराया था, ये तो उसका भी बड़ा ज्ञान नहीं है, पता नहीं। 22/8/2010 को 1 लाख रुपए से मंदिर शुरू कराया, और B1 टेस्ट के दिल्ली पुलिस के हवलदार बना के और उनको ले जाता, और फिर भंडारा लगाता। मैं भी बजरंग बली की ताकत से पढ़ा रहा हूँ। ऑडिटोरियम में रजिस्टर पढ़ाने लग रहा सर, रागनी के माध्यम से। अच्छा। थाने के रजिस्टर पूरे रखने चाहिए तैयार। 1 नंबर नाम जिसका कहते हैं FIR, 2 नंबर रोजनाम 22/48 TPR, नंबर 3 स्टैंडिंग ऑर्डर समय समय पर आते हैं। बोला बात समझ भाई, रजिस्टर सुनो ध्यान से भाई। तो बोले आप बोलो पुलिस अफसर कैसा होना चाहिए, हमने क्या पढ़ाया आपको, क्या इसका। मगर सबसे पहले ड्यूटी ऊपर सही टाइम पर आना चाहिए, साफ सुथरी वर्दी और टर्नआउट ठीक बनाना चाहिए, कोमल हृदय बुद्धिमान अकलमंद और सियाना चाहिए, आज्ञाकारी गुणकारी और दयावान हो, परिसर भी मेली जोड़ी सही चरित्रवान हो, भेदभाव करे नहीं, सबके लिए समान हो। बोले हम क्या पढ़ाएंगे अब 3 दिन तक। जब रागनी की बात चल रही है, एक और बताओ, ये रागनी का जो अर्ध म्यूजिक होता है, ये क्या मटके के ऊपर वो रबर बांध के जो करते हैं, ये प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेहर सिंह जो बरौने वाला था फौजी, ये मटका उसका लाया हुआ बता रहे हैं। जैसे मैंने यूं कहा ना, तो उसने एकदम झुका और उसके हाथ में पिस्टल। तो खाकी वर्दी में वैसे बहुत जान है सर, शेर है खाकी वर्दी अपने आप में। के बाद अंदर से एकदम वो मैंने भी एकदम से वो वैसे गुरकी सी करी ना, तो वो भाग लिया ना। डोर बंद ही पाओगी, कच्चा सा हेलमेट, मुक्का मार दो। मैंने मुक्का मार के तोड़े हेलमेट। मैं कहा भाई ये है ना जो ट्रैफिक वाले वायलेशन, ये उस तरह के अपराधी नहीं है, ये बेचारे डरते भाग लेते हैं, डर के मारे चलान के मारे भाग लेते हैं। आगे बोले तुझे रेड लाइट नहीं दिखे, बोला जी रेड लाइट तो दिखी थी लेकिन आप ना दिखे। वो थोड़े से सच्चाई तो ये है कि हमारे को वो इज्जत भी नहीं मिलती जिसको मिलनी चाहिए। हाँ, और हमारी जरूरत सबको है। उठाकर देखो रे एक बार पुलिस 24 घंटे ड्यूटी दे से दिन से प्या लकड़ा होता रे, मारे तय छूटे तीज त्योहार, मारा तय सबका एक विचार, करनी सेवा धर्म हमारा, ये है दिल्ली पुलिस का नारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं ACP राजेंद्र कलकल, और आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर रामवीर सांगवान। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें काफ़ी आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब चैनल पर। कई बार ये आपको ट्रैफिक के चलान करते हुए नजर आए होंगे, कई बार जो वाहन चालकों को कानून के बारे में समझाते हुए नजर आए होंगे, कई बार ये रागनी गाकर हमारे ट्रेनीज को कानून की धाराओं के बारे में समझाते हैं। इन्होंने कानून के बारे में किताब भी लिख रखी है दिल्ली पुलिस में, जो काफ़ी प्रचलित है। ट्रेनीज काफ़ी उसी को देख के पढ़ते हैं, एक हिसाब से ये लेखक भी हैं। तो ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। रामवीर जी, स्वागत आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद। रामवीर जी, सबसे पहले तो आप अपने बचपन से लेकर दिल्ली पुलिस में भर्ती होने तक का जो सफर है वो संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें। मैं 1993 में भर्ती हुआ था सर, 13 दिसंबर 1993 में भर्ती हुआ था। +2 पास करके मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद में मैंने सिक्योरिटी में रहा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में थानों में भी नौकरी करी है सिपाही पने में। उसके बाद में हेड कांस्टेबल बना। हेड कांस्टेबल बनने के बाद में झाड़ोदा में पहले इसको लोअर स्कूल कोर्स बोलते थे, वो किया। वो करने के बाद में 2006 के अंदर एक अपने दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की भर्ती हुई थी काफी बड़ी। उसके उनमें रखने के लिए, पढ़ाने के लिए उनको स्टाफ चाहिए था। तो उन्होंने बोले कि भाई अगर हमें यहाँ स्टाफ चाहिए है, स्टाफ की जरूरत है, कोई रहना चाहता हो तो यहाँ रह सकता है। तो हमने सोचा इससे बढ़िया क्या मौका होगा। तो 75 हम रखे थे वहां पे। तो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन एक क्लास में हम भी, जैसे अब जब पहले तो फीस भी बाद में लगती थी सर, तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक 22 नंबर क्लास थी, उसमें सब इंस्पेक्टर इंद्र कुमार था और एक हेड कांस्टेबल श्रीनिवास था जो अब सब इंस्पेक्टर है मेरे साथ में। अच्छा। तो 2-4 धारा में पढ़ाने का, थोड़ा बोलने का तरीका था। उस क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें पढ़ाते पढ़ाते
उसने इंद्र कुमार के मुंह से ये निकल गया कि देखो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, लक्ष्मी चंद होता तो रागनी बना देता। रागनी बनाने का गाने का मुझे बचपन से शौक है। मेरे भाई बड़े भाई है जो मेरे गुरु भी है फौजी सत्यवान, वो अच्छे कवि भी है। तो अगले दिन मैंने जो सिपाही का था CRPC और रिक्रूट का कोर्स रागनी में सुना दिया सर। अच्छा, उसकी तो उन लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा वो बताया कि ये तो बहुत अच्छा रहा। तो उसके बाद में चलते चलते तो वहाँ RC शर्मा CLI साहब थे, वो बोला IPC भी बनाओ, वो भी बनाओ। तो उसके बाद में यशवंत सिंह अपने ACP थे सर, नाम सुना हो तो यशवंत सिंह यादव। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, भाई उन्हें पता चला वो PTC में थे, तो बुला के मेरे को कहा यार एक ट्रैफिक चलाता था डांस करके, तो बोला उसको पता ना अमेरिका कहाँ ले गए थे। तो बोला वो आपका काम तो उससे कई गुना ज्यादा है बहुत। तो वहां से और मनोबल बढ़ाया। श्यामलाल अग्रवाल ACP थे, उसका भाई एक्सपायर हो रहा था और मैं वहां पर क्लास में ऑडिटोरियम में रजिस्टर पढ़ाने लग रहा सर। रजिस्टर को रागनी के माध्यम से। थाने के रजिस्टर पूरे रखने चाहिए तैयार, 1 नंबर नाम जिसका कहते हैं FIR, 2 नंबर रोजनाम 2248 TPR, नंबर 3 स्टैंडिंग ऑर्डर समय समय पर आते हैं, नंबर 4 भगोड़ों के नाम दर्ज हो जाते हैं, नंबर 5 पत्राचार सम्मन वारंट आते हैं, 6 नंबर हो मिला जुलाया बात समझ भाई रजिस्टर सुनो ध्यान से भाई, 9 नंबर अपराध रजिस्टर याद भी जरूर चाहिए, 10 नंबर हो निगरानी का लिखा भी भरपूर चाहिए, नंबर 11 हिस्ट्री सीट PF बादस्तूर चाहिए, नंबर 12 पर्चा 12 काटते से ट्रेन रोल 13 जियोज राय बुक राय लिखते खोल खोल, 14 में निरीक्षण बुक है सही गलत का पाठ तोल, 16 सरकारी कर्मचारी पता हो स्थायी अस्थायी रजिस्टर सुनो ध्यान से भाई, 17 लाइसेंसधारियों का नाम दर्ज हो जाते हैं, 18 मसला रसीद जमा करा कर पाते हैं, 19 माल बुक देगा, 20 में कैश बताते हैं, 21 में रोड काट के कापियां बनाई, 3 22 कैश रसीद बुक मेरी बात का करो यकीन, 23 पुलिस गजट फाइल, 24 PPR का सीन, 25 SHO का खुफिया करता गुप्त लिखाई रजिस्टर सुनो ध्यान से भाई। मैं जब यह 4 चौथी कली हुई नहीं थी तो श्यामलाल अग्रवाल साहब आगे एकदम बंद हो गया, ऑडिटोरियम में सब बंद हो गया। तो मैं रागनी से सुना रहा था तो वो बोला भाई वो दोबारा बताओ, शुरू करवाओ भाई दोबारा। तो बोला मेरा भाई एक्सपायर हो रहा है मुझे जाना था, लेकिन मैं इसकी ये सुन के जाऊं। अच्छा, तो और भी बड़ा मेरे को अच्छा लगा वो सुनाने के बाद में सर। वो 2010 का जो टाइम चल रहा था कि तो पुलिस अफसरों की अमेठी यूनिवर्सिटी से वो क्लासें लगी हुई थी, तो 3-3 दिन की क्लास पुलिस वालों को पढ़ाने की। तो भाई कैसा पुलिस अफसर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे 3-3 दिन की क्लास लगती थी। तो बोला भाई आपने क्या सीखा, आपने सीखा, वो ACP 2 सिपाही सबको सिखाते थे सर। तो मैं बोला लाओ जो माइक, मैं बता बोला जी नहीं वहीं से बताओ ना, मैं तो माइक से बोलता हूँ। देखिए तो बोले आप बोलो पुलिस अफसर कैसा होना चाहिए, हमने क्या पढ़ाया आपको क्या सिखा। मगर सबसे पहले ड्यूटी ऊपर सही टाइम पर आना चाहिए, साफ सुथरी वर्दी और टर्नआउट ठीक बनाना चाहिए, कोमल हृदय बुद्धिमान अकलमंद और सियाना चाहिए, आज्ञाकारी गुणकारी और दयावान हो, परिसर भी मेली जोड़ी सही चरित्रवान हो, भेदभाव करे नहीं, सबके लिए समान हो, जैसी लगे वैसी ड्यूटी कर लेना पड़ता है। कोताही सुनो पुलिस अफसर की कविताएं। बोले हम क्या पढ़ाएंगे अब 3 दिन तक, मगर इससे ज्यादा जाके देख लो। इतनी टाइम में लंच हो गया सर। लंच होने के बाद में और अपने देवल साहब आगे स्पेशल CP SB देवल साहब आगे, तो उन्होंने कही जी आपका एक हवलदार तो ऐसा था, वो तुम्हारी 3 दिन में जो बताते हो सारी इतनी देर में बता गया। कौन हो, वहीं बैठ गया। हम लंच से वापिस आए, अरे भाई क्या बता दिया तूने, मेरे को भी बता। खड़े हो गए सर। खैर तो 6 लाइन तो मैंने पहली बताई। बीट बुक को पूरी रखे, गली गली का ज्ञान हो, BC और SPO की बाई फेस पहचान हो, होटल और सराय बैंक सब क्या का ज्ञान हो, सीनियर सिटीजन का दोनों टाइम जाना चाहिए, कैसा है श्रीमान हाल पूछ के नहाना चाहिए, सेवा का कोई आप मौका होता अपना फर्ज निभाना चाहिए, दीन दुखी को आप बनो सहारा भला करे बुराई सुनो, पुलिस अफसर की कविता है। वो मिला इधर आ भाई, उसको SO को 2000 रुपए का था जब स्पेशल CP का रिवार्ड, 2000 रुपए का रिवार्ड बना दिया। और उसके बाद में सर बस ये एक इतिहास बन गया। उसके बाद में किताब लिखने के लिए मैं बोला सर PTC के अंदर ये एक वो होता था, वो क्या नाम है, किताब छपने के लिए वहीं तक प्रेस होती थी। मेरे को बोला ये तो पूरे हिंदुस्तान में जाने की चीज है। मका सर मुझे तो पता नहीं ये कैसे जाए। अरे मैं परमिशन दूंगा ना। और उन्होंने भूषण साहब था प्रिंसिपल वहां पे, उससे बात करके भाई देखिए रामवीर सांगवाना इसमें क्या है क्या नहीं क्या लिखा है, तो वहां से उन्होंने परमिशन दे दी सर। उसके बाद में मैंने मुड़ के नहीं देखा, इतनी सारी किताब लिखी। और वो किताब मैंने फिर रागनियों में गा के और लोग आज ज्यादातर सब इंस्पेक्टर ASI है वो हेड कांस्टेबल कानों में लीड लगा के
जो लेडीज है वो अपने खाना बनाती बनाती सुन रही है अरे और वो कानून याद हो गया सर। इस प्रकार से मैं 2005 में यहाँ हवलदार रुका, फिर 14 साल तक रहा मैं ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद में ट्रैफिक में आके मैंने ट्रैफिक को लोगों को जागरूक किया, जिसमें मैंने रामवीर सांगवान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फेसबुक पेज है, लगभग 4-5 लाख लोग मेरे को फॉलो करते हैं बिल्कुल। और करोड़ों करोड़ों व्यू आते हैं वीडियो का हमने छोड़े तो। और आज दिल्ली की पब्लिक बहुत लाइक करती है, जहाँ लोग रोड पर खड़े होते हैं तो लोग सेल्फी लेके जाते हैं, तो अरे इससे वाह। ज्यादा हमारी पुलिस के लिए बहुत और लोगों को जुड़ाव हुआ सर इससे। और यही नहीं है, अनिल डाबरा हमारे एडिशनल डीजीपी हरियाणा पुलिस के, वो एक दिन मेरे को मिल गए, लोग मेरे को बताते थे कि भाई डाबरा साहब आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं, तो मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ सुनारिया मिल गए। मैं बोला सर मैं रामवीर सांगवान। ओह मिले यार, हम तो आज तक किताबों में देखा था, आज सामने मिल अरे गया। वाह। और राजश्री मैडम तो अभी भी है यहीं पे। हाँ। राजश्री मैडम के साथ मेरा रिवार्ड बना हुआ है। एक और राम कुमार है लाउथ था उनका, और रणबीर आईजी रणबीर जो यहाँ पीटीसी सुनारिया था, अपने एसीपी डीएसपी को बोला ये रामवीर सांगवान ये बहुत पता नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, एक साधु महात्मा टकराया था, ये तो उसका भी बड़ा ज्ञान नहीं है, पता नहीं। बोला ले आया यार इसको रिवार्ड। तो रणबीर साहब ने भी मेरा रिवार्ड बनाया। और बाहर एक और यहाँ पे रोहिणी में मेरे नाम जा रहा है, जज साहब बोले मेरा सांगवान साहब फोन तो उठा लोगे, तो दिल्ली पुलिस के लिए या हमारे लिए इसे मतलब दिल से यूं कह रहे हैं। मैं बोला जी मैंने तो 2017 में क्या नाम है ला करी है सर। मैं बोला सूरदास कबीरदास पढ़े लिखे था का। तो अगर यहाँ तक लोगों ने मानते हैं, कई जज फॉलो है, कई जज काफी लोग आपकी प्रतिभा के कायल हैं। यूपी पुलिस से, चंडीगढ़ पुलिस से, हिमाचल से, ये जो वीडियो डाल रहे हैं अभी हरियाणा में, चंडीगढ़ में, जो इधर वो राजस्थान में, ये रामवीर सांगवान से फोन करके शुरू किया इन्होंने। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग तो ये मैंने की थी जागरूकता की, आपको पता है। बिल्कुल। अमर जी, ये सबसे पहले ये पुलिस में कैसे आए, मतलब कोई शौक था पुलिस में आने का या? पुलिस में सर मैं मेरे मामा जी भी पुलिस में, इसमें दिल्ली पुलिस में, मेरे फूफा जी भी दिल्ली पुलिस में थे, तो उनको देखते तो पहले से आपके मन में था कि दिल्ली पुलिस में? हाँ दिल्ली पुलिस में। वैसे मैं आपको बताऊं तो मेरा 7 पीढ़ी से सर बेल्ट सर्विस में है, क्योंकि मेरा परदादा था वो भी मतलब जमादार बोलते थे उस टाइम पर, राम स्वरूप जमादार। अच्छा। हाँ तो जमादार, पहले सूबेदार को जमादार बोलते थे सर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, बर्मा स्टार, सारे मेडल मेरे घर पर आज रखे सर, आज। अच्छा। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, बर्मा स्टार। और मेरी माँ ने कईयों के तो बर्तन ले लिए। अच्छा। पहले बर्तन लेने तो मैंने एक दिन देखा, मैं कहा माँ ये क्या कर रही है? बोले भाई ये तो मैं कई बार ले चुकी है। तो ये 3 स्टार तो मैं रोहतक आया तो मैं ले आया था, उसके बाद में वो पाया नहीं, ये तो मेरे घर पर रखे। आज मेरी पीढ़ी बिल्कुल 18 से 60 वर्ष के बीच में सबका बेल्ट लगी हुई सर, A to Z। आज भी 18 से 60 का बीच में सब हम चारों भाई बेल्ट में, सारे सब डिसिप्लिन फोर्स में। तो इसलिए मेरा रुझान यूं हो गया ना, तो हम जाने थे फौज में ही। अच्छा। चलो आपको बेल्ट की सर्विस में आना था, चलो यहाँ पर। हाँ, तो आपने जैसे पुलिस की पहली बार जो वर्दी पहनी जी, तब कैसा वो दिन कुछ याद है कि भी कैसा महसूस हुआ? बड़ा मुझे बड़ा खुशी। आज में बचपन में भी मैंने एक बार खाकी टोपी वैसे लगा ली थी, खाकी वैसी, छोटा था जब मैं। अच्छा। तो एक बच्ची छोटी बोली ए पुलिस वाला जा रहा है, पुलिस वाला। तो वो बात भी आज मेरे कान में घुसती है। अच्छा। अगर भाई पुलिस वाला कहा था और तू पुलिस वाला बन गया। मैं पहली भर्ती थी, ये पहली देखी थी, पहली भर्ती में मैं अपनी में सिलेक्ट हो गया था सर। अच्छा। हाँ, लेकिन बड़ी कहानी इसकी थोड़ी सी लंबी थी, वो कभी फिर बताएंगे। आप बड़े दिलचस्प है हमारी कहानी, जो भर्ती की कहानी, वो आप बहुत दिलचस्प है, अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा। फिर बताऊंगा अगली बार, वो खाली उसी कहानी के ऊपर। हाँ, उस कहानी के ऊपर बताऊंगा मैं अपना जीवन की, और वो कहानी जो मैं दिल्ली पुलिस में आया, आप बहुत ही रोचक है। अच्छा, जब आप ट्रैफिक में गए, ट्रैफिक में कौन से साल में पहुंच गए थे? मैं ट्रैफिक में 2017 में गया, जब पीटीसी से गया था सर, ट्रांसफर आ गया मेरा। जो एएसआई बनाए हम, तो एएसआई बनाने के बाद में ट्रांसफर आ गया, तो ट्रैफिक में मैं गया। तो मैं यूं सोचता था कई बार, रामवीर सांगवान तेरा इतनी तेरे में काबिलियत है, ठीक है, उस काबिलियत के हिसाब से नाम नहीं है तेरा, और भाई जो होना चाहिए, जो जितनी काम, क्योंकि मेरा भाई लोग जो बार-बार बड़ाई करते हैं। एक तो छोटी सी
एक गाना आया था सर, बता मेरा यार सुदामा रे भेड़े देना माया, मैं कहा यूं रातों रात बता ये लड़की पॉपुलर होगी। कोई खूब हाथ नहीं, मेहनत नहीं, हम यार इतनी किताबों के राइटर है, मेरा बड़ा भाई है वो कारगिल की लड़ाई लड़की जीत के आ रहा, शांति सेना सारी चीज, और सब क्या है बनाने वाला बजाने वाला, वो नाम क्यों नहीं यार क्या। तो अगले 2 दिन के बाद में रामचरण शिवचरण अग्रवाल जो पुराने पुलिस हेडक्वार्टर के पास में वो चौक पे मेरी ड्यूटी लगी, दरियागंज का मेरे को सर्कल मिल गया सर। तो मैं हाँ एक वीडियो बनाऊं ना बने, 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद में मैंने जान दे भैया अच्छी बनेगी नहीं, और वो वीडियो डाल दी। मेरे को तो इसमें से एफ 93.5 FM से फोन आया, अरे सांगवान साहब आपका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं कहा मेरा किस चीज का, आपकी वीडियो बहुत बड़ी वायरल हो रही, मुझे ना पता। और उस टाइम पे वो 30 लाख क्रॉस कर गई थी। अच्छा, क्या वीडियो बनाई थी? वो वीडियो जी वो बना रखी है, क्या नाम है, स्टॉप लाइन की। अच्छा, अभी भी पड़ी है, 1 करोड़ 11 लाख लोगों ने देखी। अच्छा, तो सबसे ऊपर है वो रहेगी। मतलब कि स्टॉप लाइन से पीछे रुकना चाहिए आपको। हाँ, स्टॉप लाइन क्रॉस करोगे तो भाई ये फाइन हो जाएगा, ये धारा लग जाएगी। अच्छा। तो वो वीडियो ऐसी बनी कि रातों रात पॉपुलर। तो मेरे को उन्होंने बुला लिया इंटरव्यू के लिए। माँ भैया आ जाऊंगा, मेरी नाइट की ड्यूटी है। तो बोला नाइट पे आया, बोला सर आप 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं आ जाऊंगा 8-9 बजे सर मैं पहुंच गया। तो मैं जैसे चढ़ने लग रहा हूँ, सभी ओहो ये सर आगे, वो सर आगे, वो सर। मैं भाई ये क्या बात है। तो फिर वो अंदर से आए, बोला आपकी वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। मैं यार मेरी नहीं है और किसी की हो गया। उन्होंने मेरा फोन कॉल के बोले देखो, तो इतने ही तो शेयर हो रहे, उतने ही लाइक हो रही, मतलब रातों रात। मैं वो 3 दिन पहले वाली बात, वहां भाई पॉपुलर तो हाँ काम करी जाओ, कभी न कभी आप पॉपुलर जरूर हो। ईश्वर ने आपकी जो है वो प्रार्थना सुन ली। हाँ, एकदम से पब्लिक के अंदर चला गया। तो उस दिन के बाद में पब्लिक में, वैसे तो पुलिस में तो पॉपुलर था ही सर। नहीं, बिल्कुल। पुलिस में तो मेरे को ये मतलब ये लगाओ कि आप जहां भी जाता हूँ ना तो यूं जिक्र होता है रामवीर सांगवान है। पुलिस में इसलिए पॉपुलर भी है ना कि जो भी ट्रेनी आता है वो आपकी किताब पढ़ता है, तो सारे कानून के वो सब देखते हैं कि रामवीर सांगवान वाली किताब लेके आएंगे तो तभी पढ़ेंगे। और जो बाद में भी जो प्रमोशन के लिए होते हैं, हवलदारी के लिए, मैंने सिपाही से लेकर और सब इंस्पेक्टर तक बनाई सर। फिर दूसरा मैंने कानून को रागनी में बना दिया। जैसे आईपीसी थी 493 शादी ना फिर भी पक्की जचा दी, 494 पति पत्नी जिंदा दूसरी शादी रचा दी, 495 दूसरी आगे पहली शादी छुपा दी, 496 छल पूर्वक न करनी चाहिए विवाह शादी, 497 जार कर्म जो अब हटा दी, 498 शादीशुदा को पै काले क्या बना दी, 498 शादीशुदा औरत करके तो किस टाइप से ध्यान लगाकर आईपीसी को भाई। तो ये आईपीसी थी, ये अब बीएनएस में आ गई। अब बीएनएस में ये 82 से शुरू हो जाती है, 82, 83, 84, 85 का 498 ये है, वो 85 होगी। और जो डावरी डेथ थी वो 80 होगी, ठीक है। और 82 था ना वो होगी 94। तो अब ये बीएनएस में नीचे सेक्शन आ गई, वो मैंने आईपीसी के हिसाब से बनाई थी। अभी बीएनएस भी बना दिया, इसको भी भरूंगा। अच्छा, ये बताए अभी जैसे अब बात चली रही है तो अब आईपीसी का बीएनएस कन्वर्ट हो गया। जी सर। तो मोटी मोटी धाराएं जो है ना वो जो रोजमर्रा की हैं, एक बार जरा दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, मैं ठीक है, मैं पहले हर एक जैसे कॉमन सी चीजें हैं, 302 वगैरह, 300 आदमी को आदमी मार दे कोई ऑफेंस नहीं, ये है डिफेंस में। अच्छा, डिफेंस वाला। हाँ, बचाव है। और बचाव में आदमी नु कहा कितना बचाओ, अगले ने कितना हमला किया हो, असॉल्ट, तो कितने का बदला है। अब यूं तो 100 रुपया किलो सेब है तो 100 रुपये देगा जब किलो मिलेगा। 50 का 2.5 किलो मिलेगा। तो इसमें क्राइटेरिया सर, कब आदमी को आदमी मार देगा तो कोई ऑफेंस नहीं। तो कब 7 पॉइंट है। नंबर 1, किसी ने अपने पर या दूसरे पर जानलेवा हमला किया, जानलेवा हमला, तो उसकी जान बचाने के लिए। आप फिल्मों में देखते होगे, ट्रिगर दबा रहा है तो उसको दबाने से पहले मार दिया, हम मारा पक्ष नहीं, हमला उसकी जान बचाने के लिए। दूसरा, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए। ग्रीवियस हर्ट आप 116 में देखोगे, सिर, चेहरा, आंख, नाक, कान, हड्डी का जोड़। उसके अंदर भी ये है कि उससे भी जान जाने का खतरा है। हाँ, वो पहला जानलेवा, दूसरा ग्रीवियस हर्ट है। जैसे कान का बुड़का पर रखा है, छोड़ता ही नहीं, तो कान में काट लेगा, कान कट गया तो ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। आंगन का रखा है, कोई भी चीज ऐसी है जो ग्रीवियस हर्ट पाती है। तीसरा, रेप, जैसे फिल्मों में देखते हो अमरीश पुरी चपटा हुआ बचाओ करे, कोई उसका सिर में मार दे, उसको सुधारे। चौथा है अप्राकृतिक, अननेचुरल वर्क। 5वां, किडनैपिंग, अबडक्शन, अपहरण, विपहरण। 6ठा, बंदी बना ले, जैसे फिल्म महाभारत में बंदी बना लेते थे। और 7वां है एसिड अटैक,
एसिड है। हाँ, ऐसे आदमी की जान ले ले उसको बचाने के लिए तो कोई ऑफेंस नहीं। ये है सर। तो ये हो गया 38 के अंदर 302 था पहले। हाँ, 302 का सर 103 हो गया। इसमें एक और है, 103 की दो बात बना दी। 103 एक में तो होगी 302। अच्छा, 103 दो में नहीं क्या करते, भीड़ का कौन के बिगाड़ लेगा। हाँ हाँ। और इस बात ने लेकिन मार दिया करते। तो 103 दो में 5 या 5 से ज्यादा आदमी मर्डर कर देंगे तो उसकी सजा कर दी सर। अच्छा, तो और जो चोट वोट लगने के चोट लगने की सर 323 को 115 में लिया है सर, और 325 को 117 में लिया है सर। और 100 और खास बात करिए इसमें, जो 325 अकेली थी ना सर, उसको 117 दो में ले दिया और 117 दो में सजा करके उसके बाद में 3 में अगर परमानेंट डिसवैलिड करता है तो उसकी सजा कर दी। अच्छा, ज्यादा उसकी ज्यादा करे। अच्छा। और 4 में जो 103 दो में था ना सर, 5 या 5 से ज्यादा आदमी बोले भीड़ का कौन के बिगाड़ लेगा, मर्डर कर दिया तो 103 दो, और उसके हाथ पैर तोड़ गए तो 117 4। अच्छा, सजा ज्यादा कर दिया अभी। वेरी गुड। अच्छा रामवीर जी, बताओ, जैसे आपने इतने टाइम ट्रैफिक में करा और ट्रैफिक से आप पॉपुलर हुए ज्यादा, तो कई तो लोग ऐसे आ जाते होंगे जिन्होंने मतलब ऑफेंस किया है, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, मतलब रेड लाइट पार किया है, जब उनका चलान कराने के लिए आप साइड पर रुकवाते होंगे तो फिर वो कहते होंगे अरे हम तो बड़े फैन है आपके, तो आपके बड़ा धर्म संकट आ जाता है कि इसका चलान कैसे करूं अब। बड़ी समस्या है। कई बार एक दिन ये आ गया सर, कोई जा रहा था उधर विदाउट हेलमेट का चलान करने लग रहा और आगे से घूम के और वापिस आ गया। सर नमस्कार, मैं भी समझ गया और हेलमेट ने बाजू में गाल रहा। वो आपको स्पेशली नमस्कार करने के लिए, हाँ, वो नमस्कार करने का रॉन्ग साइड भी है, विदाउट हेलमेट भी है, और वो लेकिन जिसका चलान कर रहे हैं वो देख रहा है। समस्या में आ गए सर, क्या करें। तो वो भी छोड़ना पड़ा होगा जिसे इस दौरान उसका भी चलान छोड़ा है और उसको भी समझाया, क्योंकि धर्म संकट तो हो ही गया सर। कई बार ऐसा देखो, चलान तो हम चलान कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझा सर हमने। हाँ, नहीं बिल्कुल सही। हमने देखा आपका मेन मकसद था समझाने के ऊपर, क्योंकि चलान का मतलब ये होता है कि भाई आदमी ताकि आगे से नहीं करे। हाँ, जागरूकता की तरफ भी हमारा खूब रुझान रहता था सर। हमें हमारा मतलब है कि लोगों का जीवन जैसे बचाया जाए हम बचाएं, क्योंकि आप भी समझते हो बिल्कुल भी चलान ना करे तो भी लोग नहीं मानते। बिल्कुल 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 ठीक बात है। तो ये चलान भी करने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, ये रागनी का शौक कब से आया आपको? रागनी का शौक सर, मेरा बड़ा भाई है फौजी सत्यवान, जो 11 राजराइफ से रिटायर है सर, कारगिल का विजेता है और शांति सेना से भी रहा, श्रीलंका में भी गए और आज भी एक बार उग्रवादियों को जिंदा पकड़ने के चक्कर में वो पूरा उन्होंने बम पका दिया उनकी तरफ, तो पूरा वो छलनी हो गया था। अच्छा। हाँ, पैर से अभी भी वो लंगड़ा के चलता है। अच्छा, तो वो रागनी गाते थे? वो भी रागनी गाता है, वो म्यूजिक मास्टर भी है, सारी चीज बजाने आते हैं उसको, हारमोनियम बजाना आता है, बांसुरी बजाना आता है। क्या आर्मी जाने से, ज्वाइन करने से पहले ही? अच्छा, पहले से ही शौक, बहुत बड़ा शौक है। और मेरा गाँव ही पूरा शौक में है सर, ये इसमें रागनियों के शौक में। हाँ, पूरे गाँव में मेरे तो घर घर गायक है वैसे। अच्छा। हाँ, और वो भाई के कारण और पुराना रुझान के कारण चलता आ रहा। हमारे यहाँ कवि भी हुए पहले। अच्छा। और अच्छे भी, और उनको देख देख के मैं डरता था, लेकिन मेरा फादर है ना, मेरे भाई को पीटता था। अच्छा। वो रात को क्या है तो रागनी गाने के लिए चला जाता, तो सुबह डांगर भैंस रखते थे, बल्द रखते थे, वो सानी काटने के टाइम पर ना उठता ना, तो मेरा फादर उसको पीटता था, तो भाई उठा नहीं तो, लेकिन वो जाना बंद नहीं करता था। और हम तो डरते थे, वैसे ही डरते थे, तो भाई औरों को सिखाता था, लेकिन हम दूर बैठ के सुनते थे सर। अच्छा अच्छा। हाँ। जब रागनी की बात चल रही है, एक और बताओ, ये रागनी का जो अर्ध म्यूजिक होता है, ये क्या मटके के ऊपर वो रबर बांध के जो करते हैं, ये प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये शुरू में स्टार्टिंग में तो बताओ, मेहर सिंह जो बरौने वाला था फौजी, ये मटका उसका ले आया हुआ बता रहे। अच्छा। अगर मटके पर, क्योंकि उस टाइम पर लक्ष्मीचंद था, मांगेराम था और मेहर सिंह था, तीनों गायक थे, तगड़े बड़े गायक थे। तो पंडित जी तो सांग करते थे, लक्ष्मीचंद जी का सांग थे, तो मेहर सिंह भी मतलब रागनियों का शौकीन था, लेकिन मेहर सिंह ने सांग में नहीं गाया, तो मेहर सिंह ने अपना अलग ही साज बनाए। एक बार तो बताओ कि वो पंडित जी का सांग हो रहा था, उसने और एक साइड में मटके बांध दिए, तो लोग उठ के उसके पास आके सुनने लगे। तो ये मटके का प्रोग्राम वहां से है।
तो ये जो मटके पर बात है, ये मटका भी ऐसा पक्का मटका होता है, जैसे पुराना मटका होता है ना पक्का, वो जाना तो जब फूट जाएगा। और ट्यूब ज्यादातर डनलप की ट्यूब होती है जो अच्छी बजती है, अच्छा, आवाज नहीं निकालती सब ट्यूब सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मटके का तो वहां से चला हुआ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, ये जो है चालान करने के टाइम ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, तो उस टाइम मतलब कोई ऐसे अजीब से बहाने भी बताते होंगे कि भी विदाउट हेलमेट है, तो कई कहते हैं कि मैं तो अभी 50 मीटर से ही चलाऊं, मेरा तो घर पास में था जी, मैं तो यहाँ तक गया हूँ, यहाँ तक भी क्या वो लाना है। एक दिन तो मेरा बड़ा और भी अजीब तमाशा आ गया। वो नजफगढ़ की बात है सर, एक स्कूल का बच्चा पीछे बैठा हुआ है, उसको रोक लिया, तो मगा भाई हेलमेट नहीं लगा रखा, और बड़ा बच्चा है, ऐसा छोटा भी नहीं है, तो उसका भाभी चालान करेंगे, चला बोला ये क्या है, तो स्कूल का बच्चा है, 10वीं 12वीं, मतलब अच्छा बड़ा बच्चा था, बड़ा बच्चा था। हाँ, ऐसा भी नहीं था छोटा ही। तो जब चालान कर दिया, बोला यहीं रुको, मैं अपने घर वालों को बुला के लाऊं। अच्छा, अभी हथियार लेके आते हैं। कोई भी कानून, कोई भी पुलिस, कोई भी नियम पब्लिक के खिलाफ नहीं है, बड़े बुद्धिमान लोग बनाते हैं, लेकिन हमारी सोच उल्टी है। आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा? कोई याद आया होगा कि भी बड़ा संकट का समय अपनी सर्विस के अंदर, वो कैसे उससे फिर निकल के आए? सर्विस के अंदर संकट तो मैंने कभी माना ही नहीं, क्योंकि मेरी सारी पीढ़ी आर्मी से रही है, तो यो तो आसान सा लगा हमने। क्योंकि चुनौतियां तो सर काफी आई हमारे में, क्योंकि मैं ट्रैफिक में भी 7 साल रहा हूँ, तो आपको पता है ट्रैफिक में भी लड़ाई झगड़े करने वाले, और मैं लोकल पुलिस स्टेशन में भी ज्यादा तो नहीं रहा, लेकिन मैं सिपाही पने में रहा था, वो उस टाइम पर बीट में भी रहा। मैं एक सराय रोला थाने की 1 नंबर बीट थी पदम नगर वाली, उसमें मैं रेगुलर 3.5 साल तक रहा सर। अच्छा। तो उसका मैं बीट वाले 4 बीट में होते थे सर, रात को बीट में गश्त लगती थी, तो एक रात की बात है, टर्न बाई टर्न लगती थी, 4 है तो एक दिन आज उसका आएगा, एक दिन उसका आएगा। तो मेरे पास में विवेकानंदपुरी थे, अंबाबाग था, दयानंद कॉलोनी थी, और पदम नगर था सर। अच्छा। तो इसके अंदर विवेकानंदपुरी धनाढ़ लोगों की कॉलोनी थी, क्योंकि उसके अंदर 252 बड़ी बड़ी कोठियां। अच्छा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि आप बीट में जब भी जाओ, तो बीट में सबसे पहले चौकीदारों को चेक करो, चौकीदार है तो अपने आप सुरक्षित रहेगा, ना तो रात को चोरी इतनी हो जाएगी कि सुबह। चौकीदार अलर्ट अगर है तो काफी, तो उसी से ही आप अकेले और चौकीदार कई है, तो आप चौकीदारों को मैं थाने से ही लगता ही, जैसा विवेकानंदपुरी साइड में पहला चक्कर मारते थे, तो चौकीदारों को चेक करते हुए चौकीदार मिला, कोने वाला मिल गया, दूसरा आगे स्कूटर पे गश्त करते थे। तो एक वायरलेस सेट था हमारे पास में, और एक लाठी तो रखते ही गश्त में रात को भाई। तो जैसे ही शास्त्री नगर वाला रोड आता है किशनगंज से, उससे पीछे से, तो वो जो बड़ा हिंदुराव से आता है सर, तो शास्त्री नगर चौक, वह जैसे नाला है साथ में, नाले से और एक रास्ता आता है, मैं जैसे उस बीच वाले रास्ते पर पहुंचता हूं, तो एक लड़का 20-22 साल का हट्टा कट्टा आता है। तो रात को आपको पता है भाई, रात को कोई अजनबी मिलता है तो पूछ लो इसका काम, रोको टोको। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई व्हीकल खुला है तो उसको देखो, चेक करो, कोई स्कूटर है उसको खुला है तो 66 मिनट जमा कर दो आगे। यही पुलिस अफसर का, बीट अफसर का यही काम होता है। तो जैसे ही वो अजनबी रात को 12-1 बजे मिलता है, मैं बोलता हूँ लड़का 20-22 साल का, मैं कहा भाई आप यहाँ कैसे घूम रहे हो इस कॉलोनी में? बोला मैं तो अंकल जी माँ कहाँ से आया? बोला आनंद पर्वत से आया। माँ कहाँ जाना है? बोला मेरे को रोहनी जाना है। तो फिर मैं ये तो एकदम उल्टा रास्ता हो गया भाई, आनंद पर्वत वो उस साइड से सीधा न्यू रोड तक रोड से जाता, या शास्त्री नगर से भी उधर जाता, इंद्रलोक की साइड इधर आने का तो मतलब इधर जाने का, तो एकदम उल्टा। तो चोर का मन में जब कुछ भी सावधानी बरत ले, कुछ न कुछ डॉक्टर लोकार्डा वाला वो है ना, बोला कुछ न कुछ वो अपराधी निशान जरूर छोड़ के जाता है। तो मुंह से भी ऐसे शब्द निकलते हैं सर। तो उसने ऐसे बोला, तो मैं बोला भाई वो तो रास्ता उधर से है, तो इधर किस लिए आया है? चल जा अपने बाहर निकल। तो वो जाने लगा, मेरे को बोला अंकल जी आप मेरे को 3 व्हीलर में बिठा दो ना, अंकल जी 3 व्हीलर में बिठा दो ना। तो मैं बोला मेरे मन में एक क्यों आया, मैं कहा उसके रात को ये घूम रहा है, क्या पता कौन हो, और तू 3 व्हीलर में बिठा देगा और यो उसको या किसी साधन पे बिठा देगा, उसको लूट लेगा, तो यूं कहेंगे भाई पुलिस वाले ने बिठाया था। अच्छा, आपको इसलिए कह रहा था ताकि पैसे नहीं देने पड़े, आपके कहने से कोई बिठा ले जाए, और फिर रोक भी लेगा, क्योंकि आम आदमी के कहने से तो रात को कोई रोकेगा भी नहीं। दोनों बात हो जाती है। तो मैं उसको बोला जब अपने आप ही रोक ले, चल जा जा। तो तीसरी बार फिर मुड़ के बोला अंकल जी बिठा देते,
वैसे तो आपको पता, हम भी 23-24 साल के थे, लेकिन पुलिस वाला तो अंकल जी तो हो जाता है वर्दी पहनते ही। और वो भी उतनी उम्र का था, फिर भी अंकल जी तो होता ही है, पुलिस वाला अंकल जी तो हो ही जाता है। तो जैसे ही मैंने तीसरी चौथी बार उसने कहा ना, जैसे उसने ये मैंने कहा, मगर तू जब तीसरी चौथी बार, भाई इधर आ, तू तलाशी दे। मैंने चौथी बार भी कहा, भाई इधर आ, तेरी तलाशी लेता हूँ, जाएगा कि नहीं। जैसे मैंने यूं कहा ना, तो उसने एकदम झुका और उसके हाथ में पिस्टल। अच्छा, अपने जुराब में से वो निकाल दिया। हाँ, तो जूते भी इतने ऊंचे पैर रहा था, जूते भी बड़े बड़े थे। तो अंकल जी की तो एकदम सुट्टी पिट्टी गुम, एकदम हक्का बक्का रहेगा अंकल जी। मैं तो पता ना, कोई एक्टिविटी इस खाकी वर्दी में वैसे बहुत जान है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है, शेर है खाकी वर्दी अपने आप में। पहनने के बाद अंदर से एकदम, हाँ वो मैंने भी एकदम से वो वैसे गुरकी सी करी ना, तो वो भाग लिया। अच्छा, आपने भी ऐसे एक्टिंग की? वैसे एक्टिंग कर दी मैंने, वैसे ही वो बंदर वाली एक्टिंग की। तो वो भाग लिया, आगे आगे भाग लिया। जैसे वो रोड पे 37-40 रोड बोलते हैं उसको, मेरे आज भी याद है। अच्छा। हाँ, तो 25 साल की बात है। तो उस रोड पर जैसे वो भागने लगा, वो शास्त्री नगर चौक की साइड में, मैं भी रोड पर आ गया। तो पीछे से एक स्कूटर वाला आता है, उसको मैंने हाथ दिया, मैं तो पुलिस में था ही, वो भाग रहा है। तो मैंने उस स्कूटर वाले को हाथ दिया, उस स्कूटर वाले ने स्कूटर रोक लिया, क्योंकि मेरा स्कूटर तो पीछे खड़ा है, वो तो नाले पर चढ़ने से रहा। तो मैं उसको कुछ ये बोलने जा रहा था, भाई ये जो लड़का भागा जा रहा है, इसके पास असला है। मेरे मुंह से भी निकला, बोला भी मैंने असला है, तो असला समझा भी ना होगा प्राइवेट आदमी, मेरे मुंह में से हमारा तो पुलिस वाले असला ही निकलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इससे पीछे पीछे रखना, इतना मैं वायरलेस से पुलिस बुला लूंगा, साथ में ही थाना है। लेकिन उसने मेरी पता अनसुनी सी करके, और वो सुनी ना सुनी, उसने एकदम रेस देखी और उस लड़के के पास में ही रोक दिया मेरे को। अच्छा। और जैसे मैं उतरा और उसने फिर मेरी तरफ वो पिस्टल ताड़ा, जैसे ही तो वो जो स्कूटर वाला था वो तो भाग गया एकदम रेस पिस्टल देके, वो तो भाग गया। हाँ, और मेरे को सोचा मामा मेरे को तो फिर छोड़ गया मरने की जगह, क्योंकि वो उस टाइम पर मेट्रो का भी काम चला हुआ था, भीड़ा रास्ता था। मेरी भी बुद्धि ने काम किया ना किया, वो बैत की लाठी थी, मैंने एक लाठी उसके फिर मार दी। अब देखो बुद्धि क्या काम करती है, पिस्टल वाले को लाठी मारना कौन सा सही तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि भैया अभी भी चला जाए, छोड़ दे। जैसे उसने मेरे पे, या उसमें गोली ना थी, भगवान जाने, वो परमात्मा जानता, हमें नहीं पता इस चीज का, लेकिन उसने नहीं चलाई और एक मार के मैं भी उल्टा उठ गया। मुखा रामवीर, हो सकता है ये सोच रहा हो चला जा बेटा, अभी भी ये सोच रहा हूँ। तो मैं उल्टा हो लिया और वो लंगड़ाता और आगे की तरफ बढ़ लिया। मैं भी उसके पीछे पीछे, मैंने वायरलेस से मैसेज कर दिया, ऐसे ऐसे एक बंदा आता है जिसके पास पिस्टल है, थाना पास में ही है सराय रोला। उधर से वो उल्टा ही मेरी बीट की तरफ, फिर विवेकानंदपुरी की तरफ। आगे तो चौक था, लेकिन वो आगे फिर उसी की साइड में आ गया, इधर नाला है और वहां ये जो खेल परिसर बनने लग रहा था, वो उस बिल्डिंग में घुस गया। मैं कहा अब कहाँ जाएगा, इधर नाला है। इतने में हमारे वो सब इंस्पेक्टर थे तेजपाल साहब, और वो काफी सारे लोग आ लिए इतने, तो पूरा स्टाफ आ गया, भाई यहाँ घुस रहा है। परमात्मा जाने वो कहाँ से निकल गया, वो पाया ही नहीं। वो नाले पर का एक खंबा तो जरूर पड़ा था, हम इस साइड में इंतजार करते, निकल गया कहीं से, वो तो निकल गया। तो वो भगवान जाने, उसके भी अच्छे दिन थे, हमारे दिन थे। और दूसरा 30,000 रिकॉर्ड का एक इशारा कर रहे थे, उसने जैसे मोटरसाइकिल चेक करते करते, तो एक बार तो मंदी करके नरमे ने जैसे वो पकड़ी नहीं पीछे से, और उसने फिर भगा दी पीछे से घिसटता। मैंने बिना छोटी माँ छोड़ूंगा ना, तो सेंट स्टीफन तक पहुंच गया जी, घिसटता। अच्छा। हाँ, और ये जूते और बेल्ट के सारे, और फिर मारा झटका ऊपर का। पब्लिक ने आके उसको इतना पीट दिया, अरे मखा छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, पुलिस से डरते हैं, वहां भाग लिया। यो कोई क्रिमिनल ने था। एक्चुअल में बनी क्या थी सर, मखा भैया ऐसे क्यों भागा? मैं बोला ये एक पुलिस वाला मेरे को मोटरसाइकिल दे के जा रहा था जी, और मैं मिस्त्री हूँ, और यहाँ पकड़ा जाता तो वो मेरे को यूं कहता तू इसका मोटरसाइकिल क्यों लिया है। तो देखो, बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है। ये मैं तो ट्रैफिक वाले भी मेरी आदत थी जी, ट्रैफिक मेरे को कई बार स्टाफ यूं कहता था, सर इसने आपका दौड़ मार दी, पहिया चढ़ा दिया और आप छोड़ रहे हो। मैं कहा भाई ये है ना जो ट्रैफिक वाले वायलेशन है, ये अपराधी नहीं है, ये उस तरह के अपराधी नहीं है, ये बेचारे डरते भाग लेते हैं, डर के मारे चलान के मारे भाग लेते हैं।
तो ये काफी क्या कहानी है। क्या क्या मेन चलाने, मतलब कोई ऐसे जो है ना क्या बहाना बनाते हैं, जैसे कई बार देखा ना विदाउट हेलमेट का। विदाउट हेलमेट का तो यही बहाना बनाते हैं जी, पास जाना, यहाँ तक जाना, या मेरे ये तो लेडीज है, या जो बच्चा है ये स्कूल का बच्चा है। मैं कह रहा हूँ बच्चा है तो कच्चा है, कच्चे के लिए तो और भी जल्दी है, जरूरी है हेलमेट। या फिर हेलमेट ऐसा जिसका कोई ना डोर बंद ही पाओगी, कच्चा सा हेलमेट, मुक्का मार दो। मैंने मुक्का मार के तोड़े हेलमेट। हाँ, वो जो सस्ते से हेलमेट होते हैं जो तो मजदूर वगैरह पहनते हैं। हाँ, वो देखो आप देखो, होटल के ऊपर 1000 रुपए लगा देंगे, लेकिन सिर के लिए 5000 रुपए नहीं लगाएंगे। आप इसी बात पे क्या कहना चाहोगे? आप मैं तो ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल जो रजिस्टर्ड कंपनी का जो ISI मार्क का है, BSI का भी आता है आजकल, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड, भारतीय स्टैंडर्ड का है, और जो अच्छा हेलमेट है आप वो लगाओ। और 2 रुपये इधर उधर की बजाय, एक दिन का तो काम है, एक बार लिया हो हेलमेट अच्छा लगाकर, वो बहाना बनाने की बजाय ये मत सोचो पुलिस हमारे लिए चलान, पुलिस तो आपके शरीर के लिए। आप ये बच्चों का है ना, बच्चों को तो और भी जरूरी है। बच्चा कच्चा, उसको कच्चा तो और भी ज्यादा लगेगा। अच्छा, इतनी लंबी ड्यूटी होती है पुलिस की, तो ड्यूटी और फैमिली लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बनाते हैं? हम तो बैलेंस की क्या जी, हम है एक्चुअल में कोई तो मरिया पाछे शहीद होया, अगर अब जिंदगी शहीद है। क्यों? आप सोच के देखो कि जितने वार त्योहार होते हैं वो हमें भी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हम देश के लिए हैं, देश की जनता के लिए हैं, सच्चे सिपाही हैं हम। सच्चे सिपाही हैं, बिल्कुल ठीक। सच्चाई तो ये है कि हमारे को वो इज्जत भी नहीं मिलती जिसको मिलनी चाहिए। हाँ, और हमारी जरूरत सबको है, सबसे पहले जरूरत है। बिल्कुल हटा कर देखो एक बार पुलिस, तो ऐसी बात नहीं है, पब्लिक भी जानती है ये बात, सब जानते हैं। ये आपने जो बात बताई, हमारे एक मित्र है प्रमोद शर्मा असर, उनका एक शेर है इसी बात के ऊपर जी, तो मैं आपको सुना देता हूँ। जी सर। बहुत मुश्किल हमारा काम पर हंसकर निभाते हैं, नहीं मिलता समय घर भी कहाँ रोज हम जाते हैं, मगर अफसोस उस जनता की नजरों में नहीं इज्जत कि जिनके वास्ते त्योहार भी सड़कों पर मनाते हैं। अच्छा रामवीर जी, आपके ड्यूटी के अलावा आपकी हॉबीज क्या है, जो बचपन से अभी तक क्या शौक क्या रहे हैं आप? मेरे शौक ज्यादातर समाज सेवा के सर। अच्छा। हाँ, गांव में तकरीबन काम रामवीर सांगवान के द्वारा किए गए हैं। अरे वाह। स्टार्टिंग रामवीर सांगवान की होती है। अच्छा। हाँ, और 10% से ज्यादा धर्म में लगाता हूँ, मतलब मंदिरों। हाँ, मंदिर, गौशाला। अरे वाह। और खेल स्टेडियम, खेलों का। अच्छा। मैंने अपना जो वहाँ गांव में एक हमारा बाबा छोटनाथ का मंदिर है, उसका गेट हमारा वो बना हुआ है। हमारे बड़े भाई फौजी सत्यवान और हम और 2 भाइयों ने उनका मेन और द्वार, चारों भाइयों ने बनाया है। उसके बाद गौशाला, हमारी गौशाला का प्रोग्राम है, तो गौशाला वाले मेरे पास में आए, बोले जी छत नहीं है। मगर बोलो कितने की डलेगी, जितनी वो टीन सी थी। बोला जी मगर छोटी गौशाला है वो जैसे कटी पिटी को ठीक करके ना, फिर बोला जी 20,000 रुपये, मैं 21 ये लो। फिर मैंने मका एक प्रोग्राम करवाते हैं, फिर एक रागनिया प्रोग्राम करवाया, मैंने 51,000 रुपये मैंने दिए, 51 मेरे साथी से 2.5 लाख रुपये में रात करवा के मैं बढ़िया उसके वो प्रोग्राम करवा के। उसके बाद हमारा जो जोड़ ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हुए डरते थे। अच्छा। 4 बजे बाद भूत प्रेत का साया था एक्चुअल में। अच्छा। लोग मानते थे इस चीज को। और वहां पर रामवीर सांगवान ने 1 लाख रुपए से मंदिर शुरू कर दिया बाबा हनुमान का। 22/8/2010 को 1 लाख रुपए से मंदिर शुरू कराया। और B1 टेस्ट के दिल्ली पुलिस के हवलदार बना के, B1 टेस्ट के हवलदार अपनी बलबुत्ते पर बना के और उनको ले जाता। अच्छा। और फिर भंडारा लगाता। और फिर वो उनकी मर्जी, हवलदार बनने के बाद मैं भी बजरंगबली की ताकत से पढ़ा रहा हूँ। अब इतने सारे हवलदार, जो हवलदार मन में सोच लेगा यार मैं हवलदार बन जाऊंगा तो मैं भी ये दे के आऊंगा, कोई 5100 दे रहा है, कोई 11,000। फिर गाँव में भी पूरा, फिर तो बहुत मदद कर दी। बहुत अच्छे। तो अच्छा, आप अगर पुलिस में नहीं होते तो कहाँ होते? मैं पुलिस में ना होता तो फौज में होता। अच्छा, फौज में। मारी दिए करके। और मैं और भी बताऊं सर,
मैंने 1 एकड़ में गांव में एकेडमी बना रखी है बच्चों को खेलने की स्पोर्ट्स एकेडमी। हाँ, स्पोर्ट्स एकेडमी अच्छा। है जिसमें हमारे बड़े भाई फौजी सत्यवान संभालते हैं। अच्छा। और मेरी एकेडमी, हमारी एकेडमी की 7 बच्ची डिस्ट्रिक्ट में, सातों की सातों हमारी एकेडमी की फर्स्ट आई थी। अच्छा, अरे वाह। सातों की सातों हमारी आई थी। और दूसरी बात और देख लो, गांव कौन सा बताया आपने? पिलाना गांव है मेरा, रोहतक का लास्ट गांव है। और दूसरी बात मैं बताऊं, वो आपने बहुत सी चीज देखी होगी लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं देखी होगी। मैंने अपनी एकेडमी पर 5 मूर्तियां 6 फुट की, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये 3 तो पहले लगा दे, और सुभाष चंद्र बोस और मेहर सिंह की अब तैयार धरी है। अच्छा। बोलो 6 फुट की, बहुत बढ़िया। मतलब लोग बाप दादा की ना बना पाओ मेरे ख्याल में, लेकिन अपनी जमीन पे देशभक्तों की। बहुत अच्छी बात। रामवीर जी, ऐसे क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में और सुधार आ सकता है? ट्रैफिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर देखो जनरेशन बढ़ती रहेगी, ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, तो इसलिए एक तो जो 1 बाय 1 हर आदमी, एक घर के 5 आदमी 5 ही व्हीकल है, तो उसका अगर प्रयोग एक एक करके कर ले तो भी अच्छा है। दूसरा, अगर जहां तक मेट्रो जा रही है, मेट्रो का प्रयोग कर लो। सरकारी जो वाहनों का इस्तेमाल करना, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल है, वो हमारे को बचा सकता है। बाकी हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करके भी इसको बचा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास टाइम नहीं। आप देखना कभी रेड लाइट पे जाके सुबह 7-8 बजे जब बच्चे छोड़ने होते हैं स्कूल, वो उधर से भागा जा रहा है, वो उधर से, क्योंकि पुलिस अभी आई नहीं है, चालान होंगे नहीं, अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि मतलब रॉन्ग साइड से आदमी जाता है, रॉन्ग बल्कि उधर का भी रास्ता रोक देता है, और बल्कि उसको खुलने में इतना टाइम लग जाता है। अब तो कई जगह खत्म हो गया, पहले फाटक होते थे। बिल्कुल। तो फाटक खुलने के बाद भी आधा घंटा फंसे ही रहते थे उसमें। तो अगर आदमी ये समझ ले कि अगर एक ही लाइन में रहे, अगर डिसिप्लिन में रखे, तो कम से कम खुलने के बाद निकल तो जाएंगे बारी बारी। लेकिन आदमी में सब्र नहीं है, बिल्कुल ही इंतजार नहीं करते। हर आदमी जब तक ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं इस देश का नागरिक और मेरा भी एक फर्ज बनता है अपने आप में। आप यूं मत देखो मुझे कौन देख रहा है, ये नहीं होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस है नहीं, वाह बात नहीं। बोला ट्रैफिक वाले, बोला जी रेड लाइट तो दिखी थी, पुलिस ना दिखी। अरे क्या पुलिस को क्यों देखना है? ये जो आपने बताई वाले बता रहे वो कह रहा था, वो रेड लाइट तो देख ली थी, लेकिन वो पुलिस वाले खड़े थे एक साइड में। अच्छा। और वो रेड लाइट क्रॉस करके आ गया। बोला तुझे रेड लाइट नहीं दिखे? बोला जी रेड लाइट तो दिखी थी लेकिन आप ना दिखे, वो थोड़े से ऑटो में खड़े थे। तो इस चीज को क्यों ले रहे हो भाई? आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखो ना, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट में क्या होता है? नुकसान ही है सारा। किसी का भाई मरेगा, बिल्कुल, किसी का बेटा मरेगा, तो नहीं मरेगा, गाड़ी का नुकसान तो है ही, कम से कम चोट पहुंचेगी, टाइम का नुकसान है, खाने धोने में जाओगे, बहसबाजी होगी। बिल्कुल सर। और एक तो दर्शकों, कम से कम अगर बड़े लोग भी समझ जाएं ट्रैफिक के बारे में, तो बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अब बच्चे साथ बैठे हैं, अगर जो उनके पापा ही रेड लाइट पार कर रहे हैं कि देखना बेटा कोई खड़ा तो नहीं है, पार कर दिया, तो बच्चे भी फिर यही सीखेंगे। बिल्कुल। करनी सेवा धर्म हमारा, ये है दिल्ली पुलिस का नारा। हम जनता के सेवादार, मारा तय सबका एक विचार, सबका एक विचार। करनी सेवा धर्म हमारा, ये है दिल्ली पुलिस का नारा। करनी सेवा धर्म हमारा, ये है दिल्ली पुलिस का नारा। हम जनता के सेवादार, मारा तय सबका एक विचार, सबका एक विचार। चौराहे पखड़े हो सारे, रुक जा चालो करे सारे। चौराहे पे खड़े हो सारे, रुक जा चालो करे सारे। 24 घंटे ड्यूटी दे से दिन छप जा लकड़ा तारे। 24 घंटे ड्यूटी दे से दिन छप जा लकड़ा तारे। मारे तय छूटे तीज त्योहार, मारा तय सबका एक विचार, हमारा सबका एक विचार। करनी सेवा धर्म हमारा, ये है दिल्ली पुलिस का नारा। करनी सेवा धर्म हमारा, ये है दिल्ली पुलिस का नारा। हम जनता के सेवादार, मारा तय सबका एक विचार, हमारा सबका एक विचार। रामवीर का गान पिलाना,
सत्यवान पैसी क्या गाना, रामवीर का गान पिलाना, सत्यवान पैसी क्या गाना। जिला नगर घर गांव छूट गया, दिल्ली पुलिस में मिला ठिकाना, जिला नगर घर गांव छूट गया, दिल्ली पुलिस में मिला ठिकाना। यो गाना कर दे से लाचार, मारा तय हमारा सबका एक विचार, हमारा सबका एक विचार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, थैंक यू। वाह रामवीर जी, मजा आ गया बिल्कुल। जो है आपसे बात करके बहुत आनंद आया, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हंसते गुनगुनाते रहे, हंसते हंसाते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे। बिल्कुल, हमारी 100% कोशिश रहेगी। और जब भी आप सेवा का मौका दोगे हम हाजिर आएंगे। लोगों को जानकारी कानून की, ट्रैफिक की, मनोरंजन की बिल्कुल बिल्कुल भरपूर खजाना मिलता रहेगा। और ये भी आशा करते हैं कि ईश्वर का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपके सारे सपने पूरे हों। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।